अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए हम एक ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं। तो आज हम बायोलॉजी का पोर्शन लेंगे। इसमें हमने पहले ही एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया था। तो उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो है इसमें रिप्रोडक्शन। तो आज हम इसी रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको देंगे। तो पहला टॉपिक जो है इसमें वो इंट्रोडक्शन अबाउट रिप्रोडक्शन। यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिखी है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस आइडेंटिकल टू देमसेल्व्स। एक इजी डिफिनीशन है जो हम छोटे क्लासेस में भी कहते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप के जैसे ही यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, छोटे छोटे अपने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं जो उनके जैसे ही होते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स रिजेंबल देमसेल्व्स, उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनके जैसे ही वो अपने यंग वंस तैयार करते हैं। या इसको दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस द कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, यानी कि अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। कॉपीज मीन्स दे मल्टीप्लाई देमसेल्व्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने आप के जैसे ही दूसरे जो छोटे छोटे बच्चे उनके हैं वो पैदा करते हैं, चाहे प्लांट्स होंगे चाहे एनिमल्स होंगे। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपने आप की जो है कॉपीज़ या अपने आप के यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, क्यों एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये ज़रूरत पड़ती है कि अपना एक यंग वन वो बनाए। इसका आंसर जो है बिकॉज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्टल। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मॉर्टल हैं, यानी कि उनको एक ना एक दिन मरना है। तो इसलिए अपनी रेस को कंटिन्यू रखने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स यंग वंस को पैदा करते हैं। सो वी कैन से रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस आइडेंटिकल टू देमसेल्व्स। यहाँ पर हम एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर रेस, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर रेस। जो उनकी नस्ल है उसको आगे ले जाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्टल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक ना एक दिन मरते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद रिप्रोडक्शन अगर आपको समझ आ गई तो उसके बाद हम देखेंगे अब इसके टाइप्स। मेन जो हम कहते हैं कि दो टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन की। नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप याद रखेंगे कि दो टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आप छोटे क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि दो टाइप्स रिप्रोडक्शन के होते हैं। अब सेक्सुअल और एसेक्सुअल में जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है, यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप पहले याद रखोगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत हमें पड़ती है, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्वड, यानी कि टू डिफरेंट सेक्सेस, मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स, यहाँ पर दो डिफरेंट सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट हमारे लिए काफ़ी होता है। यहाँ पर सिंगल पेरेंट इज नीडेड, सिंगल पेरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें टू पेरेंट्स, जिनको हम कह सकते हैं कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, मेल और फीमेल दो पेरेंट्स। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए सिंगल पेरेंट इज नीडेड। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम मजीद जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही में हम यहाँ पर डिफरेंस भी देखेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों चीज़ें अब हम एक साथ करेंगे। एक तो इलाबरेट करेंगे व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, दूसरा व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको भी थोड़ा सा इलाबरेट करेंगे। साथ साथ में इनके डिफरेंसेस भी हम लिखते जाएंगे। पहला जो मेन चीज़ है मैंने आपको पहले ही बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर नीडेड, शॉर्ट में लिखूंगा मैं टू पेरेंट्स। यहाँ पर ए सिंगल पेरेंट इज नीडेड, एक ही पेरेंट की ज़रूरत है, नो मेल फीमेल। लेकिन यहाँ पर मेल और फीमेल डिवीजन होगा क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट्स हैं। उसके बाद जो डिफरेंस है, जब मेल और फीमेल पेरेंट्स होंगे तो उसमें जो चीज़ होती है मेल्स एंड फीमेल्स में, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स टेक्स प्लेस। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स ज़रूरी है। फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स they may be male gametes and they can be female gametes। हम यहाँ पर लिखेंगे मेल एंड फीमेल। एग्स और स्पर्म्स जैसे होते हैं एनिमल्स में, तो उसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पर नो फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, यहाँ पर गेमीट्स की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, नो फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, क्योंकि एक ही पेरेंट है और
एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, गेमीट्स यहाँ पर बनाने ज़रूरत ही नहीं पड़ते हैं पेरेंट को। उसके बाद जो तीसरा डिफरेंस है, जब गेमीट्स बन गए उनका फ्यूजन भी ज़रूरी है, लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ्यूजन ऑफ गेमीट्स टेक्स प्लेस। फ्यूजन ऑफ गेमीट्स जब होगा तो उधर से निकलेगा, हमें इसका मतलब है कि एम्ब्रियो पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट, एम्ब्रियो, बाकी चीज़ें जो है वो इसमें प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पर नो फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, नो फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, गेमीट्स बनते ही नहीं है। जब गेमीट्स बने ही नहीं, यहाँ पर नो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स भी, जब फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स नहीं हुआ तो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स भी नहीं होगा, क्योंकि गेमीट्स पहले से थे ही नहीं। जाइगोट और एम्ब्रियो की बात ही नहीं है, जाइगोट और एम्ब्रियो यहाँ पर नहीं बनेंगे, क्योंकि गेमीट्स यहाँ पर नहीं बने थे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और पॉइंट लिखेंगे। हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स होती है, दो पेरेंट्स होते हैं, जाइगोट, एम्ब्रियो, बाकी चीज़ें बनती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग सब बनेंगे, ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू आइदर ऑफ द पेरेंट। जो ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर, जो बच्चे, ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है बच्चे, जो बच्चे यहाँ पर पैदा होंगे वो जेनेटिकली एक जैसे नहीं होंगे किसी भी पेरेंट के साथ। यानी कि अगर यहाँ पर मेल और फीमेल, यहाँ पर मैं मेल लूँगा, सपोज यहाँ पर एक फीमेल है कोई ऑर्गेनिज्म, इनका ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ, ये ऑफस्प्रिंग है, इसमें जेनेटिकली ये 50% मेल का होगा और 50% फीमेल का। इसमें जेनेटिक मेकअप जो है वो 50% फीमेल का, 50% मेल का। यानी कि ना ये पूरी तरीके से मेल के साथ आइडेंटिकल है, ना ये पूरी तरीके से के साथ फीमेल के साथ आइडेंटिकल है। हालांकि ये इनका मिक्सअप है, ये हम बोल सकते हैं इट इज़ द, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो मिक्सअप होता है पेरेंट्स का, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में, ये हाइब्रिड होता है इन दोनों का। जो मेल और फीमेल इसके थे उनसे, उनके जेनेटिक मेकअप से मिलके ये ऑफस्प्रिंग जो है वो बना। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। जो ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग इज, या अगर बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ऑफस्प्रिंग्स आर, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ऑफस्प्रिंग जो है पेरेंट के बिल्कुल 100% जेनेटिकली आइडेंटिकल है, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल दो पेरेंट्स थे ही नहीं, एक ही पेरेंट था। एक ही पेरेंट से निकल के जो बच्चा आ गया एसेक्सुअली, तो वो 100% अपने पेरेंट के साथ मिलता जुलता होगा। सो वी विल remember another point, in sexual reproduction offsprings are not genetically identical to either of the parent, however they are the mix up or the hybrid of both of the parents, but in asexual reproduction जो offsprings होते हैं they are genetically 100% identical to the single parent जो उनका होता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि 100% जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, जो यहाँ पर निकलेंगे ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, जेनेटिकली अगर आइडेंटिकल होंगे ऑफस्प्रिंग्स पेरेंट्स के साथ, उनको बोलते हैं आर कॉल्ड क्लोन्स। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। व्हाट आर क्लोन्स? क्लोन होता है जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट के साथ, तो पेरेंट और उन ऑफस्प्रिंग्स में जो रिलेशन है वो क्लोन्स का रिलेशन होता है। ये पेरेंट, इसके पेरेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के दरमियान जो रिलेशन है वो क्लोन्स होता है। या हम कह सकते हैं ये ऑफस्प्रिंग जो है ये क्लोन्स हैं अपने पेरेंट्स के, इनको बोलते हैं क्लोन्स। क्लोन मीन्स 100% जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। क्लोन मतलब क्या आसन यूज ऑफस्प्रिंग ऐसे 100% आइडेंटिकल, 100% आइडेंटिकल टू पेरेंट, अपने पेरेंट के साथ। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं कहूँगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेरेंट था, उससे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो गए एसेक्सुअली। सपोज ये इसके ऑफस्प्रिंग्स हैं जो एसेक्सुअली इससे पैदा हो गए। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ये अब एक क्लोन है, CLONE क्लोन। लेकिन जो ऑफस्प्रिंग्स एक दूसरे के साथ जो इनका रिलेशन है,
या अगर मैं एक इंडिविजुअल इनका लूंगा, ईच इंडिविजुअल ऑफ दिस क्लोन इज कॉल्ड ए रैमेट, RAMET। रैमेट का मतलब होता है इस क्लोन में से हर एक इंडिविजुअल रैमेट कहलाएगा। ईच इंडिविजुअल इन दिस क्लोन इज कॉल्ड रैमेट। ये सारे के सारे जो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजिनी यहाँ पर है, प्रोजिनी मीन्स ऑफस्प्रिंग्स, सारे के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स एक दूसरे के साथ क्लोन रिलेशन में है। दीज आर ए क्लोन, दे फॉर्म ए क्लोन एंड ईच इंडिविजुअल ऑफ द क्लोन इज कॉल्ड ए रैमेट। ये अपनी इस नोटबुक में लिखना है कि रैमेट इज ईच इंडिविजुअल ऑफ ए क्लोन इज नोन एज रैमेट। हाँ, इसके बाद पांचवा पॉइंट जो है एक छोटा ही पॉइंट है, लेकिन इसमें लिख सकते हैं हम, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इज लेस, या हम बोल सकते हैं स्लो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये। सेक्सुअल मेथड जो है स्लो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे आप देख सकते हो जो एनिमल्स हैं, बड़े एनिमल्स जो हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं, चाहे कुत्ता होगा, बिल्ली होगा या इंसान या हाथी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो है जो ये प्रोसेस जो है बहुत स्लो है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 बच्चे या 4 बच्चे एक बार पैदा हो सकते हैं। यूजुअली हम देखते हैं एनिमल्स में एक टाइम पे एक ही बच्चा पैदा होता है, तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो होता है वो लेस प्रोड्यूस होता है और टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद जो है एक एनिमल एक बच्चे को जन्म देता है। लिहाजा हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ ए स्लो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन जो एसेक्सुअल मेथड है इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी फास्ट, या हम कह सकते हैं फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बताऊंगा कि मुझे फॉर एग्जाम्पल कटिंग्स लगानी है, स्टेम कटिंग्स। एक पॉपुलर का पेड़ है, फ्रस्तुकुलाक्ष एमर्शिमिया काड़ी कलम, मुझे इसमें से स्टेम कटिंग्स निकालनी है। मैं एक ब्रांच से 10-15 नए जो हैं ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकता हूँ। 10-15 कलम है एक लाइन में। इसी तरीके से मैं अगर एक पेड़ से 10-12 टहनियाँ लूँगा तो कई 100 नए ऑर्गेनिज्म्स में 1 मिनट में या 1 दिन में उगा सकता हूँ। तो ये एसेक्सुअल मेथड जो है इट इज़ अ वेरी फास्टर मेथड देन दिस सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसी तरीके से आप फिर से मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करूँगा। जो भी फॉर एग्जांपल मैंने एक पेड़ से स्टेम कटिंग्स लिए, वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्लोन कहलाएंगे, और अगर मैं इनमें से एक को बाहर निकालूंगा उसको मैं रैमेट बोलूँगा। अगर मैं ग्रुप में अख निमन नेबर करें तमिस वन रैमेट, सरसी ग्रुपस मन इकवटे सारे के सारे ग्रुप को मैं क्लोन बोलूँगा। तो ये 5 पॉइंट्स हमने बताए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन डिफरेंसेस है। इसके अलावा यहाँ पर एक डिफरेंस है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, लेकिन शायद इसको हम एक्सप्लेन आगे कभी करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडवांस्ड कंसेप्ट है। इसमें हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट हैज़ ए रोल इन एवोल्यूशन, इट हैज़ ए रोल इन एवोल्यूशन। इसमें हम लिखते हैं इट हैज़ नो रोल इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, एवोल्यूशन के बारे में आपको जानकारी उस टाइम मिलेगी कि जो एवोल्यूशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो टाइम के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आती हैं। तो चेंजेस जो है या वेरिएशन जो है, वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए हासिल होता है। इसमें वेरिएशन नहीं आता है, नो वेरिएशन, क्योंकि हमने बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली 100% आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के साथ भी और अपने पेरेंट के साथ भी। लिहाजा ये एवोल्यूशन में कोई रोल नहीं प्ले करता है, बिकॉज एवोल्यूशन मेजर्स द वेरिएशन। एवोल्यूशन हमें एवोल्यूशन के लिए चाहिए वेरिएशन। वेरिएशन आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। जब वेरिएशन ही नहीं आई तो एवोल्यूशन भी नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर वेरिएशन आती है क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो मिक्स होता है अपने पेरेंट्स का, लिहाजा नई वेरिएशंस आती हैं, जेनेटिक मेकअप में वेरिएशंस आती हैं। इट हैज़ ए रोल इन एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये जो आज का टॉपिक था रिप्रोडक्शन और इसके टाइप्स के बारे में हमने डिफरेंसेस किए एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने, मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझा होगा। तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, आई होप कि आपने ये समझा होगा, लेकिन ये भी मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। हालांकि एक होमवर्क मैं यहाँ पर आपको दूंगा,
आप एक डिफिनीशन लिखेंगे रिप्रोडक्शन की, डिफिनीशन ऑफ रिप्रोडक्शन जो मैंने बताई, या खुद भी कहीं से सर्च करके डिफिनीशन आप लिखेंगे, डिफिनीशन ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद आप ऐसे ही टाइप्स लिखेंगे और आप लिखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंसेस बिटवीन सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, ये आपने वर्ड्स में लिखना है। और आप एक और असाइनमेंट करेंगे कि एग्जाम्पल्स मैंने नहीं बताई, वो आप खुद करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्चुअली एंड एसेक्चुअली, ये 3 चीज़ें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और ये असाइनमेंट आपका बाद में चेक होगा। शुक्रिया।